हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोगों का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग पीछे के अनुपात समानुपात चैप्टर क्लियर किए थे। आज अपना एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है नए सिरे से, तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। हो चुका है आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। तो आज का नया चैप्टर है मेरे दोस्त। आज सोमवार का दिन है और भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेके शुरू करते हैं। आज अपना चैप्टर है प्रतिशत। चलिए मेरे दोस्त, सब लोग जुड़ जाइए और देखिए शुरू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत एकदम जीरो लेवल से लेके हम लोग ऊपर लेवल तक जानेंगे। चैप्टर क्या है? प्रतिशत। और इसका चिन्ह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चिन्ह है इसका, ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। ये प्रतिशत और प्रतिशत का सिंबल आपको ध्यान रखना है। चलिए पहली बात आप इसमें लिखिए। सबसे पहली बात क्या लिखना है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हमें क्या करना है? प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग। सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे मेरे दोस्त? जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया हो 20%, तो हम क्या करेंगे? ये 20 है ना, 20 और प्रतिशत के बटे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रतिशत के बटे में हो जाए 100। 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो कितना आएगा? 1/5 इसका उत्तर आएगा। ये प्रतिशत दिया था ना, ये 20% था, इसको हमने बदला 1/5 हो गया। अगला देखिए, मान लीजिए 25% है तो इसको बदलेंगे। प्रतिशत दिया है, प्रतिशत के बटे में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रतिशत के बटे में हो जाएगा 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1 कितना आ जाएगा? 1/4 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हुआ मेरे दोस्त? 1/4। इसी प्रकार मान लीजिए कोई सा भी नंबर रहे, 33 सही, 1/3 प्रतिशत रहे, तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए 3 से 33 का गुणा करेंगे। 33 दिया कितना हो जाएगा? 99। 99 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 99 1 100, 100/3। और प्रतिशत दिया हो तो 100 से क्या करेंगे मेरे दोस्त? भाग देंगे। 0 से 0 कटा, 0 0। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, तो ऊपर कितना आ गया? 1 में कितना आ गया? 3। ये था क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पर यही बात कैसे रहे? भिन्न को प्रतिशत में यदि बदले तो सेम का सेम सवाल में लिख दे रहा हूं। नियम क्या? दूसरा नियम है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे? 100 से गुणा। भिन्न को आप प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे मेरे दोस्त? 100 से आप गुणा करेंगे। चलिए देखिए, यही सेम का सेम, ये भिन्न है ना, कितना है? यहाँ देखिए, पहला है 1/5, ये पहला है। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से क्या करेंगे? गुणा। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो यही सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। 1/5 दिया है ना, गुणे 100 के, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पचे 100, तो कितना है मेरे दोस्त? 20% आया। इसी प्रकार 1/4 भी देखिए, 1/4 दिया है ना, प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये 4 से क्या बार में कटा? 25 बार में, तो ये कितना आया? 25% आया। सेम का सेम देखिए, इधर 20% था, इससे क्या हुआ? 1/5 हुआ। 25% था, 1/4 हुआ। अब वही चीज़ 1/5 था ना, वापस 1/5 से कितना आ गया? 20% आ गया। और 1/4 से कितना आ गया? 25% आ गया। यहाँ देखिए, फिर आगे देख लीजिए कितना? 1/3 है ना, 1/3 गुणे 100 कर देंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से भाग दीजिए 100 में, 3 से भाग देंगे जब 100 में तो कितना आएगा? 3 त्रिका 9, 1 0, 3 त्रिका 9, कितना आया? 1। तो 33 सही, 1/3% आ गया। ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहे तो क्या करेंगे? 100 से आप भाग देंगे। भिन्न से प्रतिशत में जाना रहे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बार इसको देख लीजिए। हाँ, चलिए अगले सवाल की तरफ। प्रतिशत में कुछ चीज़ें हमें अगर फ्रैक्शन के मान याद हैं तो फिर अपना काम थोड़ा आसान होगा बड़े सवालों के लिए। तो एक बार मैं लिखता हूँ, आप सभी लोग भी मेरे साथ लिखेंगे। जैसे हो गया 100% का मान, 100% का मान, 100% का मान कितना होगा? 1 होगा। अब ये आया कैसे? देखिए
100% के बटे में कितना 100, ये कट के कितना हो गया 1 आया, तो 100% मतलब 1। इसी तरह 50% दिया रहे तो कितना हो जाएगा, देखिए 50% के बटे में कितना 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2, 50% का मान कितना हुआ 1/2। 25% रहे तो 25 बटे कितना 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आया। इसी प्रकार 20% रहे तो 20/100 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 25 100 कितना आया 1/5 आया। इस तरह आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना, 100% का मान कितना हुआ 1 हुआ, 50% कितना हुआ 1/2, 25% कितना हुआ 1/4, 20% कितना हुआ 1/5। ये कैसे बन रहा है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़िएगा। हाँ जी, आगे देखिए क्या है आगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 33 सही 1/3% का मान निकालना हो तो अभी 100 करेंगे, 100/3 और परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कट गया 1/3 आया। इसी प्रकार और भी नंबर्स हैं, जैसे हो गया 12.5% का मान तो कितना हो जाएगा, ये 12.5 लिखा है यानी 25/2 लिखा है, 25/2 और परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कम 25 चौके 100 तो 1 कितना आएगा 8 आएगा। यही मान लीजिए 6.25% लिखा है तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 6.25 का मतलब कितना लिखा है मेरे दोस्त, कैलकुलेट करिए। 6.25 है ना, पॉइंट हटा बटे 100 आया, 100, 25 चौके 100, ये कितना बार में कटेगा 25 से 25 का वर्ग, 25/4 लिखा है, 25/4 और परसेंट के लिए गुणा 100, 25 से कम 25 चौके 100 तो कितना आएगा 1/16। 1/16 कैसे हुआ, ऊपर 1 है नीचे 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1/16 आया। और भी आगे बढ़ते हैं इसी में, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। 33 से 1/3% का मान कितना हुआ 1/3, 12.5% का मान कितना हुआ 1/8, 25.25 का मान कितना हुआ 1/16 हुआ। इसी तरह और भी हैं, जैसे हो गया 11 सही 1/9% का मान डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/9 ये। फिर उसके बाद मान लीजिए 9 सही 1/11% का मान कितना हो जाएगा 1/11, ये भी आपको याद रखना है। और हो गया 16 सही 2/3% का मान हो गया 1/6 होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 66 सही 2/3% का मान हो गया, 66 सही 2/3% का मान हो गया 2/3 हो गया, 2/3 हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसे आप बदलेंगे, ये प्रतिशत दिया है ना तो प्रतिशत के बटे में 100 करके आप बदल सकते हैं। चलिए मैं इसको बदल के दिखा रहा हूँ। 66 सही 2/3% है ना, देखिए 6 × 18, 66 हो जाएगा 198, 198 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बटे कितना 3 और प्रतिशत के लिए 100 से भाग, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कितना हो गया मेरे दोस्त 2/3 हो गया। तो कहाँ से आया 2/3, इस तरह हमने प्रतिशत से भाग दे के बदला है। इस तरह आपको बहुत सारे मान याद रहेंगे तो फिर बड़ा आनंद आने वाला है आगे सवालों में। और भी मैं कुछ मान लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। 100% का मान कितना 1 हो गया, 50% 1/2 हो गया, 25% 1/4, 20% 1/5, 33 से 1/3% 1/3, 12.5% हो गया 1/8, 6.25% 1/16 हो गया, 11 से 1/9% हो गया 1/9, 9 सही 1/11% हो गया 1/11, 16 सही 2/3% हो गया 1/6, 66 सही 2/3% कितना हो गया 2/3। और भी इसी तरह लिख लीजिए 14 सही 2/3%, 14 सही 2/3% का मान हो जाएगा 1/7, 1/7। और मान लीजिए हो जाए जैसे 28 सही 4/7, 28 सही 4/7% हो जाएगा 2/7। इस तरह आप छोटे छोटे नंबर याद रखेंगे तो बड़ा काम आएगा आपके। बार बार कैलकुलेशन में ये ज़रूरत पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब मैं आऊँगा डायरेक्ट सवाल के ऊपर, तो आप सब लोग मिलके सवाल भी हल करेंगे, मेरे साथ साथ आप भी लगाएंगे और ध्यान से देखते भी रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल। कुछ सवाल लिख देते हैं, एक बार एक नज़र इसको देख लीजिए। 100% का मान 1 हो गया, 50% 1/2। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 33 सही 1/3%, 1/3, 9 सही 1/11%, 1/11, 11 सही 1/9, 1/9 और 16 सही 2/3। ये सब कुछ नंबर हैं जो बहुत बार बार घुमा घुमा के काम आता है। अब हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे सवाल की ओर। सवाल अब हमें डायरेक्ट करना है।
आप लोग भी मेरे साथ सवाल ज़रूर लिखिएगा। हाँ देखिए, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है, पहला है 18,000 का 33 सही 1/3% का 33 सही 1/3% का 0.15% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया पहला सवाल। पहले सवाल को ही हल करते हैं। शुरुआत होता है, देखिए मेरे दोस्त, कुछ भी आपको नहीं करना। अभी हमने बताया 33 सही 1/3% का मान कितना हो गया 1/3। तो इस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, पीछे याद रखेंगे, इधर आप बच जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमें पीछे याद रख के चलना है। इधर कितना 18,000 है, 1 2 3 का मतलब गुणा 1/3 हो गया। यहाँ देखिए ये 15% के लिए 100 और यहाँ 2 दशमलव कितने अंक पे, 2 अंक पे दशमलव, इसके लिए भी 100 भाग दीजिए। देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कटा, 3 छक कितना कटा 18, 6 गुणे 1 गुणे 15 और बटे में कितना बचा मेरे दोस्त, बटे में 10 आया। अब इसको हल करिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से 2 3 6, 3 1 3, 3 3 9, कितना हो गया इसका 9 हुआ इसका उत्तर। इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से इसको लगा सकते थे। उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 1260 का 33 सही 1/3%, 1260 का 33 सही 1/3% का 33 सही 1/3%, सॉरी का नहीं है, प्लस है, प्लस 755 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है। सवाल क्या है, 1260 का 33 से 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए मेरे दोस्त इसको हल करते हैं। कितना है 1260 का मतलब गुणा हुआ, इसका मान कितना 1/3 हुआ, बीच में प्लस है, 755 का 80% के बटे में क्या आया 100। ठीक है, अब आगे देखिए, 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, इधर 0 आया। 120 का गुणा 1 में करें, सॉरी 420 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 420 ही आएगा, बीच में प्लस, 0 से ये 0 कट गया, अभी कट रहा है। देखिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 से भाग दीजिए, 15 × 5 = 75, 5 × 1 = 5, 4 × 1 = 4 हो गया। उसके बाद 4 × 5 = 20 को शून्य हासिल कितना 2, 4 × 1 = 4 2 6। अब 420 और 604 जोड़ देंगे तो 4 6 4 10 और 20 4 24, तो 1000 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1024 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा इसका उत्तर 1024 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है 3600 का 7/9 का 45% का 35%, कितना निकालना है 3600 का 7/9 का 45% का 35% निकालना है। कोई बात नहीं, आराम से रखिए। का मतलब गुणा 7 बटे कितना मेरे दोस्त 7/9, और इस का मतलब भी क्या हुआ गुणा। इधर 45% है, परसेंट के बटे में कितना आया 100 आया। फिर बीच में का मतलब गुणा 35% के बटे में कितना 100। अब इसको हल करिए। देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 9 1 = 9, 9 चौके 36, 4 से काटिए, 4 से कितना बारे 25 चौके 100, 5 बजे 25, 5 7 35, फिर 5 से इसको भाग दीजिए, 5 9 45, कितना हुआ 7 गुणे 9 गुणे 7, 9 7 63, 63 का गुणा 7 में करेंगे, 7 यहाँ 21 को 1 पीछे कितना आया 2, 63 है ना, 6 से 42, 42 तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 42 तो हो जाएगा 44, तो 441 इसका राइट आंसर है। हाँ, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देखिएगा मेरे साथ ध्यान से देखिएगा तो बड़ा ही अच्छा आपको समझ में आएगा।
तो आपको यही बात ध्यान देना है कि प्रतिशत दिया हो तो भाग 100 से देना है। इस बात का आप ध्यान लेके चलेंगे तो बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। अगला सवाल है 4240 का, अगला क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त। 4240 का 3/5 का 75% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क, 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4240 है ना, का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, गुणा हुआ, और 3/5, फिर का मतलब गुणा 75 बटे कितना हुआ 100, का मतलब गुणा 25 बटे कितना हुआ 100। अब आराम से आप काटिए, देखिए कैलकुलेशन आपका थोड़ा बहुत अच्छा रहा तो आराम से लगा लेंगे। 5 से कितना 15 × 5 = 75, फिर देखिए अभी 4 से कट रहा है ना, 25 से कम 25 चौके 100, 4 से भाग दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 106 गुणे 3 गुणे 15 और बटे में कितना बचा है 10। अब 10 है, ऊपर 2 और 5 दोनों दिख रहे हैं तो 10 पूरा भाग लग जाएगा ना। देखिए 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 2 से 53 दूना 106, 53 दूना कितना हुआ मेरे दोस्त 106, 53 दूना 106। अब आराम से गुणा करिए, 3 का गुणा 3 में किए, 3 × 3 = 9, कितना हो गया 53 गुणे 9, 9 × 3 = 27 को साथ हासिल कितना आया 2 आया, 9 × 5 = 45, 45 से 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47 यानी 47, 477 इसका राइट आंसर रहा। तो इस प्रकार इस तरह के भी सवाल बड़े आसानी से कर सकते थे आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे दोस्त, हाँ, क्वेश्चन 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, ये क्वेश्चन है। यानी 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क और उधर प्रतिशत दिया है, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये 0.05 दिया है ना, आराम से हल करिए इसको। कितने अंक पे दशमलव मेरे दोस्त, 1 2 अंक पे दशमलव यानी 00, यानी 2 अंक पे दशमलव कितना आएगा 100 आएगा। क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क और प्रतिशत के बटे में 100। अब तो आराम से 100 से 100 कट रहा है ना, 100 से 100 कट गया तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आया मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आया 5 आया, तो इसका 5 करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप भी मेरे साथ साथ सवाल लिखेंगे तो भी और भी अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। देखिए 0.025 और क्वेश्चन मार्क प्रतिशत के बटे में हमने 100 किया, 1 2 3 अंक पे दशमलव यानी 3 अंक से दशमलव हटेगा, कितने जीरो आएंगे 3 जीरो आएंगे। ऊपर 25 है, बटे कितना है 1000 है, बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 आया, 25 बटे 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। कितने अंक पे पॉइंट लगेगा 1 अंक पे, 2.5 इज द राइट आंसर। कितना है मेरे दोस्त 2.5 इसका करेक्ट आंसर आया। अभी आपका एक बार ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाए तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, आप मन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हमें सीखना है एक बार, तो धीरे धीरे ठीक से कैलकुलेशन आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल है। बेसिक में ट्रिक वगैरह लगेगा नहीं, इसमें क्या ट्रिक, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग। अगला क्वेश्चन है 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, ये है। ठीक है, अनुपात को बटे में हम रख सकते हैं ना। अभी हमने पीछे अनुपात समानुपात जब चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ हमने बताया था अनुपात को बटे में रख सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क परसेंट के बटे में 100। 4 से भाग दीजिए, 25 चौक कितना हो गया 100, 25 इधर भाग, इधर आके गुणा, 25 25 कितना हो गया 125, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो गया मेरे दोस्त 125 इसका राइट आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 22.5%, इसको हल करना है। ये तो बहुत ही आसान है, 22.5 प्रतिशत दिया है, प्रतिशत के बटे में 100 और ये कौन से पॉइंट हटा 10, ये इसका हल हो गया। देखिए 22 यानी कितना 22.5 दशमलव हटा बटे 10 आया, 225 बटे 100 गुणे 10, गुणा नहीं करना है। 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त काटने की क्या ज़रूरत है, बस दशमलव लगा दें हम। 225 है और बटे में 1 2 3 जीरो, कितने अंक पे दशमलव 3 अंक पे,
1 2 2 और 1 दशमलव यहाँ लगा दिए, सवाल की सुंदरता बढ़ गई। चलिए एक सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, इसको भी देख लीजिए। सवाल है यक्स का 16% बराबर 0.008 हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। यक्स का 16 बटा कितना मेरे दोस्त, 16/100। हाँ इधर देखिए 8 है, कितने अंक पे दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है तो कितने जीरो लगेंगे मेरे दोस्त, 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो लगे। ठीक है, देखिए 1 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, अभी भाग जा रहा है, 8 दूनी 16 हो गया, तो इधर 2x आया बराबर 1/10 आया ना। ये इधर x से 2 गुणा कर रहा है, बराबर को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा भाग, 10 का गुणा 2 से हो जाएगा, 10 दूना 20, 1/20 बोले या फिर बोले 0.05। 0.05 कैसे आएगा, जरा 20 से भाग दे के देखिए, 20 से 1 में भाग दीजिए, भाग नहीं गया, 0 से भाग, दशमलव लगाए 0 बढ़ा, भाग नहीं गया, फिर 0 से भाग 10 आया, 100, 20 बचे कितना हो गया, 20 बचे हुआ मेरे दोस्त, 20 बचे हो गया 100, तो इसका उत्तर कितना आया, 0.05 इज द राइट आंसर। इस प्रकार मेरे दोस्त प्रतिशत चैप्टर यही था, शुरुआत यही है, आपको ध्यान देना है, पीछे प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा, यानी यदि भिन्न को प्रतिशत में ले जाना है तो हमें क्या गुणा करना होगा, और प्रतिशत से भिन्न में ले जाना है तो हमें भाग देना होगा। चलिए मेरे दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में, आज का क्लास यहीं पे बंद हो जाता है, धन्यवाद।